हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी हम काफ़ी गैप हो गया हमारा जब मॉडल का ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए थे तो किसी वजह से, बट इसको हम कंटिन्यू करते हैं। हमने मॉडल में कहाँ तक किया था? इस मॉडल का हमने स्टेटमेंट डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पीरियोडिक पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहे हैं, और क्रोनिग पेनी मॉडल में वो पीरियोडिक पोटेंशियल को स्क्वायरल पोटेंशियल के फॉर्म में रखा गया है, और उस पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी क्रिस्टल के लैटिस की पीरियोडिसिटी के इक्वल है। उसके बाद हमने उस दो रीजन्स लिए थे, दो रीजन्स का श्रोडिंगर इक्वेशंस निकाला था, उसका सॉल्यूशंस निकाला था, फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया था, और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चार इक्वेशन आए थे। ये चार इक्वेशन जो हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है, ये a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी एंड अदर थ्री इक्वेशंस, इनका नॉन जीरो सॉल्यूशंस तभी आएगा जब a b c और d का कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट वैनिश करेगा। तो हम लोग a b c d के जो कोफिशिएंट्स हैं उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, और जो कंडीशंस आएगी उसी को हम लोग यूज़ करेंगे एनालिसिस के लिए। तो देखते हैं, ये आपका आ गया उन इक्वेशन से डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब इस डिटर्मिनेंट को ज़ीरो होना चाहिए अगर आप उनका नॉन जीरो सॉल्यूशंस चाहते हैं चार इक्वेशंस का, तो लिख देते हैं दैट दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब ऐसे तो हम 4 का डिटर्मिनेंट है, आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट चूँकि टर्म काफ़ी बड़े बड़े हैं तो थोड़ी सुविधा हो इसलिए हमने क्या किया है कि अदर वेरिएबल से इसको रिप्लेस कर दिया। मान लिया है कि ये टर्म हमारे पास फर्स्ट टर्म को हमने मान लिया एल है, एम एन पी, ये टर्म को मान लिया सॉरी एल एम एन ओ मान लिया फर्स्ट इक्वेशन को, सेकेंड मतलब रो को, और थर्ड रो को पी क्यू आर एस मान लिया। और देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट है, ये थर्ड, ये दोनों का प्रोडक्ट है, ये दोनों का प्रोडक्ट है, ये दोनों का प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा आपके पास एल पी, ये एल पी हो गया, ये आपका एम क्यू माने है तो एम क्यू हो गया, ये एन आर माने तो एन आर हो गया, ये ओ एस माने है तो ओ एस आ गया, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे और अल्टीमेटली इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। यह सिंप्लिसिटी के लिए सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, लेट आई अल्फा माइनस के को मान लिया एल माइनस आई अल्फा प्लस के को मान लिया एम, और बीटा माइनस आई के को मान लिया एन, और माइनस बीटा प्लस आई के को मान लिया एल एम एन ओ। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल का पावर आई अल्फा माइनस के ए को हमने ले लिया पी, माइनस आई अल्फा प्लस के ए हो गया हमारा क्यू, और ई पर बीटा माइनस आई के माइनस बी, ये हो गया हमारे पास आर, और ई पर बीटा प्लस आई के बी हो गया एस। ठीक है, तो ये हमने जंक्शन लिया फर्स्ट, ये सेकेंड फर्स्ट कॉलम का सेकेंड रो है, इसको हमने एल माना, इसको एम, ये एन, ये ओ, तो फर्स्ट सेकेंड रो हमारे पास आ गया क्या एल एम एन ओ। थर्ड रो में क्या इसको लिए, इसको ये पी क्यू आर और ये एस। और देखिए जो फोर्थ रो है वो सेकेंड और थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब हर एक टर्म इस कॉलम में देखिए, फर्स्ट कॉलम में देखिए ये टर्म क्या है, दिस इनटू दिस। सिमिलरली इसमें देखिए
ये टर्म क्या है बेसिकली, दिस इंटू दिस। सिमिलरली इसमें देखिए ये टर्म दिस इंटू दिस, वही बात यहाँ भी है। तो हम अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा, अगर ये एल लिए हैं और ये पी लिए हैं तो ये हो गया एल इंटू पी, और ये आपका हमने एम लिया है या क्यू लिया है, एम क्यू हो जाएगा। ये एन लिया है या आर लिया तो एन आर हो जाएगा। ये ओ लिया है एस लिया तो ये ओ एस हो जाएगा। तो हम उसी को लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया बेसिकली 1 1 1 1 एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एल पी एम क्यू एन आर ओ एस। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का नए वेरिएबल में फॉर्म आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व तो हम ऐसे हर एक को तोड़ के कर सकते हैं। 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दीज 3 1 कॉलम्स एंड सिमिलरली माइनस डिटर्मिनेंट 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इन तीनों का। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हम और इसको सिंपल मेथड से करेंगे, जैसे कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त करते हैं। क्या करेंगे कि कॉलम 1 जो है उसको हम मतलब C2 में हमने क्या किया, C2 माइनस 1, C3 में हमने क्या किया, C3 माइनस C1, C4 में क्या किया, C4 माइनस C1। इससे क्या होगा, हमारा जो ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 0, तो ये हमारे पास 0 आ गया, ये 1 है, तो एक सिर्फ और सिर्फ एक 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। हमने क्या किया, इसमें सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को हटाया, थर्ड कॉलम में फर्स्ट को हटाया, फोर्थ कॉलम में फर्स्ट को हटाया, फर्स्ट कॉलम को के टर्म्स को हटाया। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब हमारे पास देखिए, इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तरीका जो है 1 इंटू डिटर्मिनेंट आ जाएगा m माइनस एल n माइनस एल ओ माइनस एल क्यू माइनस पी आर माइनस पी एस माइनस पी उसके बाद एम क्यू माइनस एल पी एन आर माइनस एल पी ओ एस माइनस एल पी, और उसके बाद ये जो टर्म्स है सारे 0 हो जाएंगे। ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इंटू डिटर्मिनेंट इन तीनों का वो 0, इसका भी टर्म 0, इसकी वजह से भी थर्ड टर्म भी 0। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म बच गया जो कि 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने के पर आपके पास आएगा, तो ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आया। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तीनों टर्म से, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। एम माइनस एल को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, एन माइनस एल को इस लाइन से मल्टीप्लाई किया, ओ माइनस पी को इससे मल्टीप्लाई किया, और फिर कुछ कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन क्या ले रहे हैं, हमने क्या किया, आर माइनस पी, जो आर पी और क्यू पी का टर्म है उसको हम बाहर निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास जो टर्म आएगा करने के बाद आर माइनस पी, इसको अब देखिए आर माइनस पी यहाँ पे है और आर माइनस पी यहाँ पे है। ठीक है, उसी तरह से क्यू माइनस पी यहाँ पे है, क्यू माइनस पी यहाँ पे, एस माइनस पी यहाँ पे, एस माइनस पी यहाँ पे। तो हम आर माइनस पी, क्यू माइनस पी और एस माइनस पी को बाहर निकालेंगे। देखिए क्या होता है, ये आ गया। आप जब सॉल्व कर रहे होंगे, जब वीडियो देख रहे होंगे, तो जब कैलकुलेशन आता है एक स्टेप दूसरे स्टेप में, तो वीडियो को पॉज कीजिए, कैलकुलेट करके देखिए, फिर वीडियो स्टार्ट कीजिए और मैच कीजिए कि जो टर्म यहाँ लिखा है वो आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम जो अंदर के टर्म्स को हैं वो मल्टीप्लाई करके और जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे, बाकी सबको कॉमन लेने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास कॉमन आता है। ठीक है,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आर माइनस पी है, इसके अंदर का टर्म क्या आ गया, ये आ जाएगा एम ओ एस माइनस एम एल पी। हम इसको कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, एक्सपैंड करने के बाद। अब देखिए इसमें क्या क्या टर्म कैंसिल हो सकता है, ये एल पी स्क्वायर कैंसिल होगा, ये देखिए यहाँ पे एल पी स्क्वायर छूट गया था इसलिए मैंने बाद में ऊपर लिखा है, ये एल पी स्क्वायर ये कट गया, ठीक है। अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे कॉमन लेके कि हमारे पास जो टर्म एम ओ है, देखिए हर एक टर्म में एम ओ है, अब यहाँ पे देखिए एम ओ कहाँ है, एम ओ यहाँ पे है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एस माइनस क्यू इंटू एम ओ। इसी तरीके से हर एक लाइन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये अंदर सिंप्लीफाई करने पे, ये कॉमन लेने पे हर एक जो टर्म है हमारा है उसको कॉमन लिए, तो ये इस तरीके का इक्वेशन आपके पास बन के आता है। देखिए ये सिंपल है, आपको कैलकुलेशंस मैं इसलिए करके फिर आगे बढ़ रहा हूँ कि सारे स्टेप्स क्लियर हो, ठीक है। आप एक बार वीडियो पॉज करके करते जाएंगे तो आपको सारे टर्म मैच करता जाएगा, और अगर मैं एक टर्म लिखते जाऊँगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा नेसेसरी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये आपके पास देख लीजिए टर्म आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद भी हमारा टारगेट ये है कि हम मतलब जो ये पी क्यू आर एस का पेयर बना लें, और बाद में हमारे पास एम एन एल ओ के भी पेयर्स आएंगे, मतलब दो एम ओ प्लस एल एन इस तरह के प्रोडक्ट आएंगे सॉल्व करने पे। तो देखिए कैसे आता है, इसका हम क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं, इन सब को टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आर माइनस पी। आप एक ही बार में कर सकते हैं, जंप करके भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे जंप करेंगे, या तो फिर टर्म बाय टर्म कर सकते हैं, हम कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गया, आर माइनस पी मल्टीप्लाई होगा तीनों टर्म से इस लाइन में, फर्स्ट लाइन में एस माइनस पी मल्टीप्लाई होगा तीनों टर्म के सेकेंड लाइन के तीनों टर्म में, क्यू माइनस पी मल्टीप्लाई होगा थर्ड लाइन के तीनों टर्म से, और ये हमारे पास टर्म्स आ गए इस तरीके से। अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और इसमें करेंगे, और हमारे पास जो इक्वेशन आएगा उसको हम उसमें वैल्यूज पी क्यू आर एस एम एन एल ओ जो भी है सबकी वैल्यू पुट करेंगे। तो आगे करते हैं हम लोग, देखिए लास्ट इक्वेशन जो हम लेके आए थे वहाँ से हमने क्या किया, तीन टर्म को ऊपर वाले को तीन टर्म हमारे पास जो है वो रह गए, क्योंकि उसका कोई कॉमन नहीं मिल रहा था। जिन टर्म्स के दो टर्म्स कॉमन आए, जैसे यहाँ पे दो टर्म्स ये कॉमन आए हैं, इसको हमने कॉमन ले लिया था, फिर ये कॉमन है, ये कॉमन है। अब इसमें क्या है कि कुछ टर्म्स कैंसिल होगा, ये p माइनस पी है प्लस p कैंसिल होगा, p माइनस पी यहाँ पे कैंसिल होगा, और यहाँ पे भी p कैंसिल होगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन जो हमारे पास आएगा वो है आर माइनस पी एस माइनस क्यू एम ओ प्लस एस माइनस पी क्यू माइनस आर एम एन प्लस ऊपर फर्स्ट टाइम तो एज रह जाएगा क्यू माइनस पी आर माइनस एस ओ एन। अब ये दो लाइन में जो बच गया हमारे पास, क्या बच गया, बच गया पी माइनस क्यू एस माइनस आर, और ये टर्म है एल एम प्लस पी माइनस एस और है आर माइनस क्यू ओ एल प्लस पी माइनस आर क्यू माइनस एस, और टर्म आ गया एल एम इजिकल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से टर्म में फिर हम कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखिए, आर माइनस पी एस माइनस क्यू, ये आप आर माइनस पी लिख सकते हैं या पी माइनस आर लिख सकते हैं, तो जिस तरह से लिखेंगे आप साइन अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना है। तो ये आर माइनस पी हो गया, एस माइनस क्यू कहाँ पे है, ये आर माइनस पी माइनस आर है, क्यू माइनस एस, दोनों उल्टा है, ये आर माइनस पी है, ये पी माइनस आर है, एस माइनस क्यू है, क्यू माइनस एस है। तो एक नेगेटिव साइन इससे आएगा, इससे आएगा, दोनों से नेगेटिव साइन आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दोनों सेम हो जाएगा। तो इन दोनों को आप कॉमन ले सकते हैं, एक नंबर। सेकेंड हो गया एस माइनस पी क्यू माइनस आर,
एस माइनस पी और क्यू आर, देखिए ये पी एस है, ये आर क्यू, दोनों को अगर उलट दीजिएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको आप सेकेंड इसके साथ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका एम एन ओ एल आएगा, और थर्ड टर्म बच गया, ये देख लीजिए क्यू माइनस पी आर माइनस, तो पी माइनस क्यू है, एस माइनस आर, यहाँ भी दोनों उल्टा करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड टर्म के साथ कम्बिनेशन कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमको कंबाइन करने, तो ये इक्वेशन आ गया हमारा, पी माइनस आर क्यू माइनस एस एम ओ प्लस एल एन, पी माइनस आर माइनस क्यू एम एन प्लस एल ओ, पी माइनस क्यू एस माइनस आर एल एम प्लस ओ एल। तो हमारे पास फाइनल ये इक्वेशन आ गया। तो ये मेरे पास आ गया फाइनल इक्वेशन, ठीक है। इसको अब इस इक्वेशन में हम जो पी क्यू आर एस और एल एम एन ओ एज्यूम किए थे जिस टर्म्स को, उस टर्म्स को अगेन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हर एक टर्म्स को अलग अलग, जैसे कि ये टर्म निकाल लिया हमने, ये टर्म निकाल लिया, इस टर्म को अलग अलग निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एक एक टर्म को हम निकालते हैं। पहले हम ये वाला टर्म निकालेंगे, छोटे छोटे टर्म है, एम ओ प्लस एल एन, एम एन प्लस एल ओ और एल एम प्लस ओ एन। आपके पास वैल्यू दिया हुआ था, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो वैल्यू फिर से लिख सकते हैं, और या तो फिर आपके पास शुरू में मैंने वैल्यू जो लिखा था उसको यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, हम इक्वेशन चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर दे के दोबारा क्यों लिखेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन आया था। नाउ क्या लिखते हैं, नाउ substituting the values of L M N O and P Q R S in equation 1। तो हम आप चाहें तो एक साथ पुट करते जाइएगा, साइड टर्म्स पुट करते गए और वो आ जाएगा, या दूसरा जो कि वैसे आप पुट करेंगे तो काफ़ी लंबा वो इक्वेशन बनेगा, टर्म्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा सिंपल। हम यहाँ कैलकुलेशंस देखिए, बेसिकली ये कैलकुलेशन किसी बुक में, मतलब जनरली मैक्सिमम बुक्स में नहीं दिया हुआ है, एक दो बुक में दिया होगा, वो भी अपनी जिस तरीके से भी उसने किया है, तो ये कैलकुलेशन काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अब कैलकुलेशन को एटलीस्ट एक बार तो अब करें ही करें, ठीक। उसी की वजह से मैंने पूरा कैलकुलेशन दिया है, ताकि आप करके देखते हैं तो मैच करने के लिए आपको चाहिए, अदरवाइज भटक जाएंगे तो फिर आपको लगेगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के करते हैं। पहले हम इस टर्म को निकाल लेंगे, फिर इस टर्म को निकाल लेंगे, और फिर इस टर्म को निकाल लेंगे। उसके बाद से फिर हम इस टर्म को निकालेंगे और ये टर्म निकालेंगे, और फिर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ऐसे करते हैं। तो हम देखिए जब निकालेंगे, आपके पास वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू क्या, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, या पॉज करके आप एक जगह लिख के और फिर कर लीजिएगा। हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे पास जो एम ओ आएगा प्लस एल एन, ये आपके पास क्या था, एम आपके पास था आई अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस आई के, और ये आपके पास एल था आई अल्फ़ा माइनस के बीटा माइनस आई के। इसको आप सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, सिंपल है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं रिजल्ट। ये आपका सॉल्व करने के बाद एम ओ प्लस एल एन क्या आएगा, ये आएगा कट कूट के 2i अल्फ़ा बीटा माइनस 2k²। आप देख सकते हैं टर्म्स आपका जो है वो अल्फ़ा बीटा यहाँ भी आएगा, अल्फ़ा बीटा यहाँ आएगा, सब होगा, कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे। फिर देखिए k² यहाँ पे माइनस k² यहाँ पे आ रहा है, माइनस k² यहाँ पे आ रहा है, तो 2k² होगा, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे आपसे। तो हमारे पास ये आ गया एक वैल्यू। सेकेंड हम लेके आते हैं एम एन प्लस एल ओ, तो ये वैल्यू क्या आएगा, इसको आप ब्रैकेट में करते जाते हैं, बेहतर रहेगा। एम ओ प्लस एल एन हमारे पास जो आया, इसको ब्रैकेट कर दीजिए। सेकेंड टर्म एम एन, तो एम आपके पास क्या था, एम है माइनस आई अल्फ़ा प्लस के एम बेसिकली क्या है, एम आपके पास माइनस है
और यहाँ पे क्या है, एम भी माइनस था और ओ भी माइनस है, इसलिए प्लस साइन आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या सिर्फ एम माइनस हो तो माइनस साइन रह जाएगा, आई अल्फ़ा प्लस के एन आपके पास है बीटा माइनस आई के, और ये है आई अल्फ़ा माइनस के, ये माइनस बीटा, माइनस बाहर था तो मैंने अंदर ले गया, बी माइनस आई के। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आएगा टर्म, चेंज कर देते हैं, ये आपके पास आएगा एम एन प्लस एल। तो आप ये सिंपल है, सॉल्व कर सकते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आने वाला है टर्म, एम एन प्लस एल, ये आएगा माइनस टू आई अल्फ़ा बीटा, सिमिलर टर्म से टू के स्क्वायर, ये टर्म आएगा आपके पास। तो हमारे पास दो टर्म निकल गया। थर्ड टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म ये वाला है, एल एम प्लस ओ एन, एल एम प्लस ओ एन है, तो एल एम प्लस ओ एन हम निकालेंगे यहाँ। तो सिंस एल एम प्लस ओ एन, तो एल हमारे पास जो था वो आ जाएगा आपके पास, एल एम का प्रोडक्ट जो आएगा वो आ जाएगा माइनस आई अल्फ़ा माइनस के आई अल्फ़ा प्लस के माइनस बीटा प्लस आई के बीटा माइनस आई के। ये सिंपल है आपका, ए माइनस बी के और ए प्लस बी के फॉर्म में आया है, तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आएगा यहाँ से, और आई स्क्वायर माइनस, तो माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बीटा माइनस बीटा प्लस के स्क्वायर आएगा। तो आपके पास अल्फ़ा के है, और तो देखिए अल्फ़ा स्क्वायर वाला टर्म रह जाएगा यहाँ से, और अल्फ़ा के जो अल्फ़ा के है वो आपस में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कैंसिल क्या है, ये स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर, बीटा स्क्वायर के स्क्वायर, तो आ गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर, सीधा है। ये आपके पास थर्ड टर्म आ गया। सिमिलरली हम जो ये तीनों टर्म है पी क्यू आर एस वाला वो निकालेंगे एक एक करके। तो क्या आएगा हमारे पास, पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं, पी माइनस आर क्यू माइनस एस, ठीक है। तो अब देखते जाइए, पी का वैल्यू आपके पास जो लिखा हुआ है, ये पी क्यू आर एस आपको एक जगह लिख लीजिएगा, सॉल्व करते जाइए तो आप वीडियो पॉज कीजिए और जो लिखा हुआ है पी क्यू आर एस का वैल्यू एक जगह अपने सामने रख लीजिए, फिर पुट कीजिए। तो ये हमारे पास पुट करते हैं, तो ये आएगा पी का वैल्यू होता है आई एक्सपोनेंशियल आई अल्फ़ा माइनस के ए माइनस ई पर माइनस बीटा आई के बी, और क्यू का वैल्यू होगा माइनस आई अल्फ़ा प्लस के ए, और एस का वैल्यू होगा ई पर बीटा प्लस आई के बी, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर देंगे टर्म बाय टर्म, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कीजिए तो चार टर्म्स आएंगे आपके, और फिर इसको माइनस करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा इस दोनों ब्रैकेट को खोलने के बाद मल्टीप्लाई करने पे ये दो टर्म चार टर्म हमारे पास आ गए। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई में देखिए ये वाला टर्म जो है ये क्या है, आई अल्फ़ा कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस आई के और माइनस आई के, तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म आपका आ गया ई का पावर माइनस टू आई के, और इसमें क्या है, इस टर्म को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये अल्फ़ा को अलग कर लीजिए, आई अल्फ़ा ए बीटा बी, और ये के वाला टर्म आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई पर पावर आई के बी माइनस ए, दो टर्म हो गए। अब इस टर्म में आइए, सिमिलरली जैसे ये टर्म को किया तो वैसे ये टर्म आएगा, माइनस ई पर माइनस बीटा बी, ई पर माइनस आई अल्फ़ा ए, और ई पर आई के बीटा माइनस ए, और अब थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म कर लेते हैं। फोर्थ टर्म में भी फर्स्ट टर्म की तरह क्या होगा, माइनस बीटा बी कट जाएगा, बीटा बी कट जाएगा, आई के बी और आई के बी, तो प्लस आई के बी प्लस आई के बी, तो क्या आ जाएगा ई का पावर टू आई के बी, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म्स आ गया इसका।
अब हम देखिए इसमें एक काम करते हैं कि ये टर्म हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। 2 टर्म में तो है, 2 में नहीं है, तो अकॉर्डिंगली माइनस करेंगे। इस टर्म को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अगर आप इस टर्म को कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा ई पर आई के बी माइनस ए। और फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में आपको माइनस 2i के है, इसमें ये टर्म घटाना पड़ेगा तो ये टर्म आप देखिएगा घटा के, ये बेसिकली आ जाएगा माइनस आई के ए प्लस बी। 2i के है, उसमें से माइनस आई के एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटेगा तो एक आई माइनस आई के बचेगा, एक आई प्लस आई के बचेगा। आई के आपको कॉमन ले लिया तो ये भी है, सिंपल है। 2i के माइनस 2i के है, यहाँ पे आएगा माइनस आई के बी माइनस ए, तो आई के बी आपका माइनस रह जाएगा, तो ये माइनस है आई के बी। और 2i के ए है, यहाँ पे एक आई के जाएगा तो माइनस 2i के आ गया, तो आई के आप कॉमन ले लिए और ए प्लस बी आ गया। सिमिलरली आप इस टर्म को कर सकते हैं, इस टर्म का भी ये फर्स्ट टर्म हुआ ये आ जाएगा तो आपका ई पर आई अल्फा ए, यहाँ से तो सीधा सीधे कॉमन आ गया, और ये आ गया ई पर माइनस बीटा बी ई पर माइनस आई अल्फा ए, और लास्ट टर्म आपका बच गया ये वाला। अगेन यहाँ पे सिमिलरली ऐसे ही होगा, ऐसे प्लस साइन हो जाएगा ई पर आई के ए प्लस बी। यहाँ माइनस था, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो 2 और माइनस करेंगे तो आपको ये प्लस आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया जो कि P माइनस आर क्यू माइनस एस का वैल्यू है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है, ये हमारा P माइनस आर क्यू माइनस एस का वैल्यू आ गया। सिमिलरली हमारे पास 2 और टर्म्स है ऐसे ही, तो सेकेंड टर्म निकालते हैं। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म हमारे पास है P माइनस एस इंटू आर माइनस क्यू। तो P माइनस एस आप लिखिएगा, वो आ जाएगा ई पर आई अल्फा माइनस के ए माइनस ई पर बीटा प्लस आई के बी, ये हो गया P माइनस एस। अब आर माइनस क्यू निकालिए, आर है आपका बीटा माइनस आई के बी, और क्यू है आपके पास ई पर माइनस आई अल्फा प्लस के अल्फा प्लस के ए, ये आपके पास आ गया। तो ये आर माइनस क्यू हो गया, पी माइनस पी वाला हो गया एस आर और क्यू, तो ये हमारे पास। अब इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, पहले ये टर्म आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए ये टर्म आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए ये टर्म आ गया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए ये टर्म आ गया। अब देखिए इसमें से फिर अगेन हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो जैसे ऊपर किए थे वैसे ही करेंगे। ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई आई अल्फ़ा निकाल लीजिए, ई आई अल्फ़ा ए और ई माइनस बीटा बी, और थर्ड टर्म जो आएगा वो आई के वाला टर्म कॉमन ले लीजिए, बी माइनस ए आ जाएगा। सिमिलरली इसमें क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आई अल्फ़ा ए कट जाएगा तो के वाला टर्म से बचेगा, वो भी माइनस में, माइनस 2i के ए। थर्ड टर्म में हमारा ऐसे ही फर्स्ट टर्म की तरह करेंगे, तो थर्ड टर्म में क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा को निकाल लेंगे, अल्फ़ा ने बीटा को वाले को निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, नहीं थर्ड टर्म हमारा ऐसा ही आएगा, बीटा माइनस आई के है तो माइनस बीटा बी ये कट जाना है, तो के वाला टर्म से बचेगा, और के वाला टर्म कैसा बचेगा, प्लस के साथ ई का पावर 2i के बी, और जो फोर्थ टर्म है वो फर्स्ट टर्म की तरह आपका आएगा, ये आ जाएगा क्या, ई पर माइनस आई अल्फ़ा ए, ई पर बीटा बी, ई पर आई के बी माइनस ए। देखिए यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा के साथ प्लस है, यहाँ अल्फ़ा के साथ माइनस आएगा, यहाँ बीटा के साथ माइनस है, बीटा के साथ प्लस है, और ये टर्म सेम है। तो यहाँ पे वही काम करेंगे हम, एक्सपोनेंशियल वेरिएबल टर्म जो बीटा माइनस ए वाला टर्म को हम बाहर निकालेंगे, तो
इसमें तो एक्स्ट्रा टर्म्स हमारे पास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सेम टर्म्स। तो क्या आता है हमारे पास, हमने कॉमन लिया ई पर आई के बीटा माइनस ए कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया यहाँ पे, तो आ गया आई अल्फ़ा ए ई पर माइनस बीटा बी, और इस टर्म में क्या आएगा, आई के बीटा बी माइनस ए को इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगा माइनस 2i के ए प्लस बी। सिमिलरली आपके पास 2i नहीं आएगा, सिर्फ i आएगा। 2 तो आपका ये 2 में 1 चला जाएगा, तो ये सिर्फ i है, ये 2 नहीं है, i आएगा। और सेकेंड टर्म माइनस ई पर प्लस वाला आएगा, ये आई के ए प्लस बी, और इस टर्म में हमारे को क्या बच जाना है, इसमें बच जाएगा ई पर माइनस आई अल्फ़ा ए ई पर बीटा बी, ये आ गया, ये हमारे पास इसका। ठीक, इसको हम लोग फिर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये टर्म हमने ब्रैकेटेड कर लिया, पी माइनस एस आर माइनस क्यू, या रहा एक्सपोनेंशियल आई के बी माइनस ए एंड अदर टर्म्स। यहाँ एक्सपोनेंशियल है आई अल्फ़ा ए माइनस बीटा बी, और देखिए यहाँ में इसका जस्ट अपोजिट है, अल्फ़ा में माइनस है और बीटा में प्लस है, और एक में यहाँ सेम टर्म्स है, सिर्फ यहाँ पे माइनस और एक प्लस है। ठीक है, ये 2 टर्म हो गए। अब हम थर्ड टर्म निकालेंगे, तो थर्ड टर्म हमारा क्या आएगा, थर्ड टर्म आएगा पी माइनस क्यू एस माइनस आर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, पी था आई अल्फ़ा माइनस के ए ई पर माइनस आई अल्फ़ा प्लस के ए, ये पी माइनस क्यू हो गया, एस माइनस आर है ये बीटा प्लस आई के बी माइनस ई पर माइनस बीटा माइनस आई के बी। ये टर्म्स हमने लिख रखे हैं पी क्यू आर एस की वैल्यू, आप उसको रेफर कर सकते हैं सीधा। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगेन इसको हम चारों को मल्टीप्लाई, दोनों इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये टर्म आया है, इसको हमने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो आई के ए बीटा आई के आ गया, फर्स्ट को सेकंड से किया, फिर सेकंड को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड से, तो ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गए। फिर अगेन इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले वाले टर्म में क्या आ रहा है, ई पर आई अल्फ़ा ए ई पर आई बीटा बी, और ए के वाले टर्म के साथ लीजिए आई के बी माइनस ए, और सेकेंड टर्म जो हमारा आएगा यहाँ भी क्या आएगा, सेम ई पर आई अल्फ़ा ए ई पर माइनस बीटा बी और ई पर आई के बीटा माइनस ए। थर्ड टर्म ले लीजिए, थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, ये वाला थर्ड टर्म आपके पास आ जाएगा ई पर माइनस आई अल्फ़ा ए ई पर प्लस बीटा बी और ई पर आई के, ये माइनस है, आपके पास यहाँ आई के माइनस आ रहा है, तो माइनस आई के ए और माइनस आई प्लस आई के, तो बी माइनस आई के बी माइनस ए, और लास्ट टर्म आया आपका ई पर माइनस आई अल्फ़ा ए ई पर माइनस बीटा बी और ई पर माइनस आई अल्फ़ा ए और माइनस प्लस बीटा, तो आई के बी माइनस ए, ये टर्म्स आ गए। अब ई पर आई बीटा माइनस के कौन कॉमन लेना चाहते हैं सब टर्म से, तो गया ई पर आई के बी माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया, ई पर आई अल्फ़ा ए ई पर आई बीटा बी, सेकेंड टर्म क्या आ गया, ई पर आई अल्फ़ा ए ई पर माइनस बीटा बी, थर्ड टर्म क्या आ गया, माइनस ई पर माइनस आई अल्फ़ा ए ई पर बीटा बी, और फोर्थ टर्म आ गया आपके पास
यहाँ लिख देते हैं ई पर माइनस आई अल्फा ए ई पर माइनस बीटा बी, ये टर्म मेरे पास आ गया। ये हमारा आ गया थर्ड टर्म इक्वेशन 1 का। अब देखिए हमने इक्वेशन 1 निकाला। इक्वेशन 1 में हमारे पास 3 टर्म्स थे और हर एक टर्म में, तीनों टर्म में 3 टर्म का प्रोडक्ट था, ठीक है, और हमने सबको अलग अलग निकाल लिया। और आप चाहें तो इसके क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसे लिखेंगे सारा जो वैल्यू में निकाला है, एक पी क्यू वाले टर्म्स का जो निकाला है, मतलब पी क्यू आर एस का टर्म जो निकाला है वो, और एल एम एन ओ वाले टर्म्स का कम्बिनेशन का जो वैल्यू निकाला है वो सब के सब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन 1 में, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा जो हम चाहते हैं। अब ये चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है तो हम इसको यहीं ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे। कहाँ तक अभी हम किए हैं, हमने इक्वेशन 1 निकाला। इक्वेशन 1 में जो भी सब्स्टिट्यूट करना था उसका वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब उस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए, ओके।